अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं शाहदरा के इलाके में, जहां रहता है अदनान, पुलिस एहलकार। अदनान एक पढ़ा लिखा नौजवान है जो कि अपनी ड्यूटी के साथ साथ तालीम भी जारी रखे हुए है। जीसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है। अदनान एक दिन अपनी ड्यूटी पर खड़ा था नाके पर। इस नाके के दौरान देखा एक मशकूक शख्स को, इशारा दिया, रोका, लेकिन मशकूक शख्स रुका नहीं। मशकूक शख्स का पीछा किया और पीछा करके उसको रोक लिया और आखिरकार पकड़ लिया, जिस पर उस मशकूक शख्स ने इसके साथ मज़ाहमत की, फायर मारा और इस वर्दी को पहने हुए अदनान ने अपनी जान हथेली पर रखी और अपने सीने पर वो फायर खाया, लेकिन उस शख्स को भागने नहीं दिया। ये लोग कौन थे जिन्होंने पुलिस एहलकार को फायर मारा, ये क्या मामला है, ये सब आपको दिखाते हैं। राना अदनान हमारे साथ मौजूद है। अदनान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अदनान अपनी तबीयत का बताएं, अब आपकी तबीयत कैसी है? ये बेहतर है आगे से इंशाल्लाह, और बेहतर ही हो रही है। बेहतर हो रही है। अदनान कितना अरसा हो गया पुलिस में भर्ती हुए हुए? तकरीबन 7 साल होने वाले हैं। 7 साल होने वाले। जब भर्ती हुए थे तो क्या ख्वाब लेकर भर्ती हुए थे? ख्वाब ये कि फैमिली को सपोर्ट करना है और इंशाल्लाह ताला आगे तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा इंशाल्लाह। और साथ साथ मैं अपनी स्टडी भी करता रहा हूँ। साथ साथ स्टडीज भी करते रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं BS ऑनर्स किया है जीसी यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह जी। अच्छा, BS ऑनर्स किया है जीसी यूनिवर्सिटी से। जी जी। ड्यूरिंग जॉब? जी जी। जॉब के साथ साथ कर रहे हो? वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये तो सबसे पहले तो भाई क्लैप है आपके लिए कि साथ ड्यूटी भी हो रही है, तालीम भी हो रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि जब ये वक़ूआ हुआ है जिस केस में मैं आज आपके पास आई हूँ, आप कहाँ ड्यूटी कर रहे थे? मैं थाना शाहदरा में ड्यूटी करता हूँ और ये बीट थी माचिस फैक्ट्री। तो ठीक है, थोड़ा सा ऊंची बोलेंगे ज़रा प्लीज़। ये हॉस्पिटल है शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल। ठीक है। इधर फायर लगा था। आप ड्यूटी पर थे? जी, नाके पर खड़े थे? जी ड्यूटी पर था। ठीक है, नाके पर खड़े थे। कितने मुलाजिम थे टोटल? 4 थे। जी। तो आप लोगों को शक हुआ इस पर या किस तरह से रोका, क्या मामला, वो जरा डिटेल से? मशकूक जानकर मैंने रोकने की कोशिश की थी तो मशकूक लगा था? जी जी। क्या चीज लगी थी कि आपने कहा कि नहीं मशकूक है ये, ऐसा क्या था? वो हमें देख के नजरें चुरा रहे थे अपनी। अच्छा। शक्लें छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो हमने उनको रोका, तो उन्होंने कि फिर उनके पीछे गए। तकरीबन 100-150 मीटर का फासला होगा। ये बाइक पर थे? जी जी। अच्छा, आप लोग भी पीछे भागे हैं फिर? जी पीछे गए हैं उनके और जाकर उनको रोका है। तो रोक के ना, तो मैंने उनसे बात करनी शुरू किया कि आपको इशारा किया रुकने का, आप रुके क्यों नहीं है? तो इतने में पीछे वाले लड़के ने पिस्तौल निकाला है और उसने मेरे ना मतलब सर पे पिस्तौल फायर करने की कोशिश की है। अच्छा। तो मैंने आगे से हाथ मतलब पकड़ने की कोशिश किया तो फिर मुझे फायर लगा। वो अपनी तरफ से आपके सर में मार रहा था? जी जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि गलती से हाथापाई में लगा है? नहीं, वो फायर मार के भागने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने उसे पकड़ तो लिया था, लेकिन जब मुझे फायर लगा तो फिर वो छोड़ गया था मेरे से। जाहिर है तकलीफ के आलम में। कितने फायर लगे हैं अदनान? एक लगा था फायर। एक लगा है आपको? फिर हॉस्पिटल कौन लेकर गया? वो मेरे कुछ मोहल्लेदार वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और पुलिस वाले थे मेरे जो साथ बड़ी थे। ठीक है। तो वो पहले मुझे शाहदरा टीचिंग हॉस्पिटल ले गए हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर नहीं है, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। बुलेट अंदर ही थी? बुलेट अंदर ही थी। अच्छा। और ब्लीडिंग हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर वहाँ से एम्बुलेंस में डाल के मुझे मीम हॉस्पिटल ले गए हैं। न्यू हॉस्पिटल लेकर गए? जी। फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ? जी, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। बुलेट निकाली गई? जी जी। और फिर ऑपरेट किया उन्होंने, वहाँ पे ब्लीड निकाली मैंने। कितने स्टिचेस का ऑपरेट है, कुछ पता आपको? ये 25-26 हो गए। चूँकि बुलेट अंदर रह गई? जी जी। ठीक है। अब आपकी तबीयत ठीक है? हाँ जी, बेहतर है, लेकिन ये है कि चलने और बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जाहिर है। कितना मतलब अब डॉक्टर ने आपको रेस्ट कितना बताया है? उन्होंने कहा था कम से कम 3 महीने लगेंगे आपको रिकवर होते हुए। जी बिल्कुल। आपने महकमे को बताया? जी, उनको पता है। आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं? आपको ऑफ दिया है? जी जी, ऑफ दिया उन्होंने। दिया है? जी जी। अदन, क्या कहना चाहते हो अपने हक में? बहुत माशाल्लाह से फ़ख्र की ये बात है कि गोली के सामने खड़े होना हर एक के बस की बात नहीं है। डाकू के पीछे भागना, क्रिमिनल के पीछे भागना, किसी मशकूक शख्स के पीछे भागना और उसको भागकर अरेस्ट भी करना, उससे पूछना भी और उसके बदले में फायर खाना, ये हर एक के बस की बात नहीं है।
ये वर्दी जो पहने हुए हैं, इस वर्दी का ये कर्ज है कि अपना जान का नजराना भी पेश करते हैं, अपनी जान को हथेली पर रखते हैं और आप लोगों की हिफाजत करते हैं, जिसकी मुंह बोलती मिसाल हमारे सामने अदनान है। हमारे भाई, हमारे पुलिस एहलकार, मुहाफिज, जिन्होंने भागने नहीं दिया, अपना आप पेश कर दिया कि भागने नहीं दूंगा। अदनान चूंकि इंजर्ड है, इस टाइम बुलेट लगी है, काफ़ी सारे स्टिचेस लगे, डॉक्टर ने ऑब्वियसली बेड रेस्ट कहा है और मज़ीद कितने दिन का कहा है? 3 महीने का। 3 महीने का कहा है। तो 3 महीने के बाद अदनान जब वापस अपने पाँव पे खड़े होके सेहतमंद होके अपनी ड्यूटी पर आएंगे, तो ऐसे लोग जो हैं उनकी हम अपने बच्चों को मिसाल देते हैं, इस कौम के बच्चों को मिसाल देते हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस वर्दी का कर्ज सही से उतारते हैं, इस वर्दी का रोब सही तरह से रखते हैं। अदनान, कुछ कहना चाहते हो? जी बिल्कुल। क्या कहना चाहते हो? सेटिस्फाई हो, खुश हो? जी मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि जो होना था वो तो एक मतलब वक्त में गुजर गया, लेकिन ये है कि जब ये वर्दी पहनी है तो फिर उसका कर्ज भी तो उतारना है और उसके भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। जो होना था वो तो हो गया। अफसरों ने कोई शाबाश दी है? जी बिल्कुल दी, हौसला अफजाई की है? जी आईजी साहब खुद आए थे हॉस्पिटल में इयादत के लिए, खुद आए थे? जी ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है ना। थाने चलते हैं और वो सिफाक मुल्जिमान, उनसे बात करते हैं। हम बैठक में बैठे हुए थे और उधर आइस वगैरह पी रहे थे हम भी। नशे का अड्डा बनाया घर को। ये कत्ल कैसे हुआ है? ये उस दिन हुआ है जब वो बाइक चोरी करके ले गया ना बाइक से, शेख इब्रार, तो वो मान नहीं था रहा कि मैं बाइक ले गया हूँ। फिर हमने झगड़ा किया उसके साथ, उसने भी हमारे साथ किया। इस दौरान मैडम गलती के साथ उसको फायर लग गया। मुलाजिम को फायर भी मारा है? जी मैडम, लग गया गलती से। वो भी लग गया गलती से? तो मैंने डराने के लिए मारा, उनको अंधेरा था, लग गया। पता नहीं क्या मतलब डराने के लिए मारा है? कि मेरे पीछे ना आए। रोना क्यों आ रहा है? माँ बाप भी जलील हो रहे हैं हमारे पीछे। माँ बाप जलील हो रहे हैं ना, इस चीज़ का एहसास इतना बड़ा काम करके हुआ है ना। मुल्जिमान की जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकारी मुलाजिम पुलिस एहलकार को फायर मारना पड़ गया। क्या नाम है? अदनान जी। अदनान जी। अदनान, ऊंची बोलना है, दीदा दलेरी से। जैसे पहले दीदा दलेरी दिखाई है ना जी, अभी भी दिखानी है। ठीक है जी। कितनी उम्र है? 24 साल। क्या करते हो? आजम मार्केट कपड़े का काम करते। अपनी दुकान है या किसी की दुकान पे मुलाजमत करते हो? जी, किसी की दुकान पे मुलाजमत करते। किसी की दुकान पे मुलाजमत करते हो। शादीशुदा? नहीं। कहाँ रहते हो? ये बेगम कोट में। अम्मी अबू के साथ रहते हो? जी। क्या सिखाया था माँ बाप ने? माँ बाप तो सही सिखाते हैं, हमारी अपनी गलतियाँ जो। माँ बाप सही सिखाते हैं ना? जी। वेरी गुड। फिर किया क्या आपने? मैडम बस वो गलती यहाँ तक कैसे पहुंची हो? कहानी सुनाओ। माइक आपके सामने है, मैं बिल्कुल खामोश होके खड़ी हो जाती हूँ। जो कहना है, जो हकीकत है, वो सारी बात बतानी है। शाबाश, स्टार्ट करो। जी मैडम, जो हमारे से कत्ल हुआ है ना, वो भाई सुबह टाइम हम बैठक में बैठे हुए थे। बैठक में बैठे थे? किसकी? अपनी घर वाली बैठक में। आपके घर की? जी। बेगम कोट? जी। ओके, फिर? उधर मैडम हम बैठे हुए थे और उधर आइस वगैरह पी रहे थे हम भी। कौन कौन? मैं, ये और एक भाई नीचे है। अच्छा। तीनों आइस पी रहे थे तो ऊपर से शेख इब्रार आया, उसने दरवाज़ा खटखटाया कि सोए होंगे तो बाहर बाइक खड़ी है, कहते बाइक ले जाऊँगा, लेकिन हम जाग रहे थे, वो अंदर आ गया हमारे साथ बैठ के। बाद में उसने हमारे साथ आइस वगैरह पी कर और तकरीबन 15 से 20 मिनट बैठा तो बाहर निकल गया। हमने कुंडी लगा ली। जब 15-20 मिनट बाद हम भी निकले बाहर तो बाहर बाइक नहीं थी। कुंडी क्यों लगा ली? बस वैसे कि वो और कोई अंदर ना आ जाए, इस वजह से कुंडी लगा ली मैडम। ठीक है। तो अंदर बैठ गए। वो थोड़ी देर बाद हम जाने लगे, वो कज़न भी घर जाने लगा था, जिसका होंडा था वो जाने लगा, देखा तो बाहर होंडा नहीं था। हम ढूंढने चले गए उसको, देखा कि होंडा नहीं है। कितनी तादाद में आइस पी थी? जी तकरीबन थोड़ी पी थी, ज़्यादा नहीं पी थी। थोड़ी पी थी? जी। रोज़ाना की रूटीन के मुताबिक ज़्यादा थी या कम थी या उतनी थी? मैडम रोज़ाना नहीं पीते, कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार हो गया। लेकर कौन आता है? ये कज़न ले गया था, वो पहलवानों से बंडाले में से। कज़न लेकर आता है? जी। पैसे तुम देते हो? नहीं मैडम, काम करते थे अपने अपने हिस्से, जो आता था वो कर लेते थे पैसे। हर कोई अपने अपने पैसे देता था? जी। आपने कितने दिए?
मैंने भी 500 दिया था मैडम। 500 रुपया दिया, जी। आइस खरीदी, नशा किया जी घर की बैठक में। जी। घर उधर में से बहनें हैं, जी हैं, उधर से कुंडी लगाई हुई थी ना। वालिदैन हैं, जी शर्म नहीं आई? आई मैडम, क्यों नहीं जी। आई मैडम? आई है अभी इस वक्त। नशे का अड्डा बनाया घर को, बस मैडम गलती हो। ये कैसी गलती है? ये तो गैरत मारने वाली गलती है। और जिस आदमी में गैरत ना हो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? बेगैरत क्या है? ये भी पता है आपको? ये भी पता है कि वालिदैन ने गलत बात नहीं सिखाई? ये भी पता है आपको? और अपने ही घर की बैठक में आप बैठ के आइस का नशा करते हैं दोस्तों के साथ। कितने नहीं, दोस्त कजन होते थे। हैं जी? कजन था भाई मैडम, एक और एक ये भाई था, बस वो कितने होते हैं? 3 हम बैठे हुए थे 3 लोग होते हैं। कब से लगे हो आइस पर? मैडम। यही 1 साल 2 साल हो गया लगे। 1 साल, 2 साल या 3 साल? 2 साल हो गए लगे हुए। 2 साल हो गए। जी लगाया किसने? मैडम खुद ही लगता है, हम खुद ही लेने गए थे। खुद लेने गए थे? जी। ट्राई करने लगे थे? बस फिर दोस्तों पक्के को लग देख गए? के जी आसास सब आदत डलेगी। फिर आपने अपने साथ किसको मिलाया? मैडम किसी को नहीं मिलाया अपने साथ, तो खुद ही ये पीता। इसको कैसे लगाई? ये पहले से लगा, इसको पता है ये किससे लगा। इसने आपको लगाया? ना मैंने इसको लगाया मैडम। रास्ता किसने दिखाया था कि यहाँ से आइस मिलेगी, पीते हैं, इकट्ठे हो गए? मैडम मोहल्ले में लड़के पीते हैं सारे। अच्छा, मोहल्ले के लड़कों के घरों में जाकर पीते हैं? नहीं मैडम, उनके घरों में कभी उनकी बैठक में कभी इस तरह फर्को फर्की पूरी पाई जाती सोसाइटी ऐसी है? है। मैडम बस हो गए आपकी सोसाइटी ऐसी है, दोस्तों के घरों में और फिर कभी अपने घर में? जब छुट्टी होती मैडम तब, वरना काम पर होता आजम मार्केट कपड़े। अच्छा खासा तुम्हारा कद है, जी। अच्छा खासा अल्लाह ने तुम्हें लड़का पैदा किया है, मर्द पैदा किया है। तुम क्या बनना चाह रहे हो? हिजड़ा बनना चाह रहे हो? नहीं मैडम, गलती होगी। हाँ, दाढ़ी शाड़ी रखी हुई है। जी। कितना कद है तुम्हारा? पता नहीं मैडम, हाँ, पता नहीं। अच्छा खासा कद है ना? जी 2 हाथ, 2 टांगे, 2 कान, 2 आंखें, सब है। जी। कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो बाकियों के पास है तुम्हारे पास नहीं है? तो फिर तुमने अपने इन चीजों को, अल्लाह की नेमतों को नशे में लगा दिया घर की बैठक में बैठ के। जी मैडम, गलती हो गया के बाद। नहीं, मैंने कब पूछा गलती हुई है या नहीं हुई? मैं तो जो पूछ रही हूँ वो बता दो मुझे। बस लग गया हूँ मैडम अब। लग गए हो? जी लग गया था। अभी कभी कभार पीते हैं जब छुट्टी होती, सारे दोस्त मिलकर बैठ के। अम्मी अब्बू को पता नहीं चला? नहीं, छुप के पीते थे उनसे। कैसे नहीं पता चला? घर की बैठक में ये काम हो 4 दोस्तों के साथ, तो पता कैसे नहीं चला? मैडम 2 दरवाजे ना, एक घर वाली तरफ है, एक बाहर वाली तो तरफ। अम्मी पूछती नहीं है कौन बैठक में बैठा आके? हमें पूछती हैं लेकिन हम कहते हैं आप खुद ही बैठे हुए। खुद बैठे हुए? जी, तो कभी अब्बू ने अंदर आके नहीं देखा कि क्या हो रहा है बैठक में? जी आए हैं कई मरतबा, हमने चीज़ें छुपा दी, दोस्त को भी छुपा दी। स्मेल भी नहीं आई? नहीं मैडम, इसकी स्मेल नहीं आती। बाप, अच्छा इसकी स्मेल नहीं होती, ओके। बाप की आंखों में धूल झोंकना, वो बाप जिसने पैदा किया, जिसने जवान किया, आज इस मुंह पर दाढ़ी मूछ है और तकरीबन मेरे ख्याल से 5-5.5 फुट तुम्हारा कद भी है, या शायद लगभग 1-2 इंच से ऊपर है जी। उसको बेवकूफ बनाने में तुम कामयाब हो गए। ये सिखाया था माँ बाप ने? नहीं मैडम। उस बाप ने ये सिखाया था? जो क्या करते हैं वालिद साहब आपके? रिक्शा चलाते हैं मैडम। सलाम है उसको भाई, जिसने रिक्शा चला के पाला है औलाद को, और औलाद ने उसको कैसा बेवकूफ बनाया। हाँ, जी मैडम। हक तो ये था कि तुम कमाते और बाप को बिठा के खिलाते, मैं भी कमाता हूँ मैडम, आदम मार्केट काम करता हूँ कपड़े का। और फिर साथ में आइस का नशा भी करता हूँ। जी, कभी छुट्टी होती तो दोस्तों के साथ मिलके कर लेते थे। हाँ, छुट्टी होती थी मैडम, दोस्तों के साथ मिलके कर लेते उस दिन भी आइस का नशा किया हुआ था? जी। कुंडी लगाई? उसने भी किया था मैडम, जब बाइक लेके गया। उसने भी किया था? जी, महल्लेदारों ने गवाही भी दी है कि लेके गए हैं। क्या लेकर गए? बाइक हमारी 2 बाइक थे। लेकर गए हैं? जी। बाद कौन में मालिक था उस बाइक का? वो भाई नीचे बैठा, मेरा कजन खाला का बेटा। वो मालिक था? जी। उसने भी नशा कर रखा था? जी। इसी मकसद के लिए आया था? नहीं मैडम, अचानक क्या हो जाए ना, ये तो नहीं था पता हम। नहीं, आपकी बैठक में आया ना बैठने के लिए, नशा करने के लिए। जी। फिर करके चला गया? हम तीनों इकट्ठे बाइक ढूंढने निकले ना, आगे से वो आ गया। कौन आ गया? हमने दुकानदार से पूछताछ कौन की। आ गया? वो शेख इब्रार। शेख इब्रार आ गया, जो जब बाइक हमने- लेकर गया आपकी? जी, पूछताछ की है, वो बाइक साइड पे लगा कर ना आ गया, पैसे मांग रहा था क्या पैसे? कि पैसे दो। कितने? कज़न से मांग रहा था, मुझे खर्चा पानी दो, जो बंदा मैं तुम्हें बाइक ला दूंगा, मुझे पता कौन लेके गया, लेकिन लेकर वही गया था। हमने उसको शेख इब्रार लेकर गया था? जी। फिर? दुकानदार ने गवाही भी दी है। फिर हमने झगड़ा किया उसके साथ, उसने भी हमारे साथ किया। इस दौरान मैडम गलती के साथ उसको फाइन लग गया मुझसे। बाद में हम उठा के हॉस्पिटल ले गए उसको। हॉस्पिटल छोड़ के तो हम उधर से डर गए, फिर भाग गए उधर से। पिस्टल आप अपने पास रखते हैं हर टाइम? नहीं, वो कज़न का था जो नीचे है। तो उसने क्यों नहीं मारा? आपने क्यों मार दिया? मेरे पास था ना मैडम वो। आपके पास था तो आप ही का था ना?
नहीं मैडम, उसका था, उसने उसी ने दिया था। वो कह रहा था, वो अब मेरे से आगे निकल गया ना पहले ढूंढने के लिए, उसने मुझे कहा पकड़ लाया, मैं साथ आगे से। क्या कल कलामी हुई थी जो बात गोली तक आ गई? बस मैडम वो कह रहा था नहीं था देना, इस वजह से तो हम क्या नहीं देना? ये होंडा कह रहा था नहीं, मुझे नहीं पता, पहले कह रहा था। बाद में जब पैसों की लेन देन कर रहे हैं, हमने कहा ला के तो दे, तो हम तुम्हें पैसे दे देते हैं। लेकिन वो इसी दौरान उसने मेरे से तो देखा ना पिस्तौल लगा हुआ था, उसने उसको छीनने की कोशिश की, उसी दौरान मुझसे लग गया फायर मैडम। फिर हमने उसको उठाया हॉस्पिटल। कहाँ लगा उसके फायर? यहीं कहीं लगा मैडम। अच्छा, फिर बाद में मैं और ये उसको हॉस्पिटल ले गए उठाकर। फिर कौन से हॉस्पिटल? रावी हॉस्पिटल मैडम। वो कितने पास था दिन ना। रहा? नहीं, एक दिन ही पास था ना वो, हमने कहा चलो बच जाएगा, हम उठा के ले गए हॉस्पिटल। उधर छोड़ के फिर हम भाग गए, डर गए थे कि पुलिस हमें ना पकड़, इस वजह से हम भाग गए उधर से। तो हॉस्पिटल जब लेकर गए हो तो डॉक्टर को क्या कहा था जाके? कि आप इसका इलाज करें, जितने पैसे लगते हैं हम देते हैं। डॉक्टर ने नहीं पूछा कि ये तो पुलिस केस है? जी, जल्दी में हमने उसको कहा ना कि कर दो तो आपकी मेहरबानी, इसकी जान बच जाएगी। ले लिया फिर उसने केस? नहीं, वो हम स्टेजर पे डाल के अंदर करके उस डॉक्टर के पास छोड़ के हम भाग गए थे उधर से। अच्छा, उसी तरह तड़पता छोड़ के चले गए हॉस्पिटल? डॉक्टर के पास थे मैडम। डॉक्टर के पास थे? जिंदा था मुर्दा था? जिंदा था मैडम। जिंदा था। जी। तो आपने स्ट्रेचर पे डाला कि ये इनका इलाज करें और आप पीछे से रफू चक्कर हो गए? जी। कहाँ गए? दोस्त के घर गए थे। कितनी देर? तकरीबन 2-3-4 घंटे बैठे उसके घर छुप। ज़ाहिरा परेशानी का आलम था? जी। क्या सोचते रहे हो? यही कि मैडम क्या गलती होगी मुझसे। फिर पछताते रहे? अपने अल्लाह से तौबा कर रहे हैं मैडम, अल्लाह पाक माफ़ करे। अल्लाह के घर में भी शर्मिंदा है। अगर हमने उसको मारना होता तो मैडम उसको हॉस्पिटल क्यों लेके जाना था, लेकिन वो गलती के साथ हमारे से लग गया, इस वजह से हम शर्मिंदा है, इस वजह से अल्लाह के घर में भी दुनियादारी में भी। रोना क्यों आ रहा है? कुछ नहीं मैडम, माँ बाप भी पीछे जलील हो गए हैं? क्या हो रहा है? माँ बाप भी जलील हो रहे हैं माँ जी पीछे। माँ बाप जलील हो रहे हैं ना, इस चीज़ का एहसास इतना बड़ा काम करके हुआ है ना, यही एहसास घर बैठे हो जाता तो आज ये दिन ही ना देखना पड़ता ना। बस गलती होगी मैडम मुझसे। कुछ कहना चाहते हो माँ के लिए या बाप के लिए? यही है, माँ बाप तो सबके होते हैं माँ जी। माँ बाप मैडम तो सबके होते हैं, मैं लेकिन agree हूँ अल्लाह आपकी पाक बात से। उनको हमारी ज़िंदगी भी दे। अल्लाह उनको आपकी ज़िंदगी दे। जी। आपकी वजह से जो अब वो थाने कचहरियाँ वकील केस देखेंगे, जी ये ज्यादती नहीं की आपने? अपने साथ तो की है, अपने माँ बाप के साथ भी की है? जी मैडम। की है ना? जी। वो बहनें जिनको लोग कहेंगे कातिल की बहन है, कहेंगे ना? जी। ये माशरा है ना? जी। सख्त माशरा है, जीने नहीं देता, जी। कहेंगे ना? गलत किया ना? जी। क्या नाम है भाई? अली। अली। जी। अली कितनी उम्र है? मेरी 24 साल। क्या करते हो? आजम मार्केट कपड़े का काम करता हूँ। इकट्ठे मिलके करते हो? जी, अब ये पहले हम इकट्ठे करते 2 साल पहले, फिर लहदा ये दूसरे बाजार में चला गया, मैं दूसरी दुकान पे। तो काम शाम ठीक चल रहा था? जी, काम शाम ठीक था। शादीशुदा? जी नहीं, कब से नशा करते हो? यही हो गया कोई 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए? कभी कभार करते हैं जब फ्री हो काम। कभी कभार से मुराद क्या है? वीकली? 10 दिन बाद या जी। दूसरे दिन? नहीं, वीकली, संडे को। संडे के संडे? जी। कितने पैसे लगाते हो भाई? नहीं, पैसे नहीं लगाते, अगर दोस्त वगैरह इकट्ठे हों तो जरा ऊंची कभी बोलो। पैसे वगैरह नहीं लेते, पैसे का नहीं खरीदते। कभी कभार दोस्त वगैरह मिल जाएं तो फिर शुगर मेला लगा लेते हैं। तो पैसों का अगर नहीं लेते तो फिर आइस आ कैसे जाती है? दोस्त वगैरह हो ना तो फिर वो उनके साथ कभी कभार पी लेते हैं, उनके साथ कभी कभार पी लेते हैं। ये कत्ल कैसे हुआ है? ये उस दिन हुआ है जब वो बाइक चोरी करके ले गया ना बाइक से, शेख इब्रार। तो वो मान नहीं था रहा कि मैं बाइक ले गया हूँ। बाकायदा 2 दुकानदारों ने गवाही दी है। क्या नाम है इन दुकानदारों का? नहीं, नाम का नहीं पता हमें। अच्छा, ये कहाँ पर हैं दुकानें? ये इसी के घर के बाहर ही हैं। किसके? ये अदनान के गली अच्छा। के बाहर। ठीक है, फिर उन्होंने गवाही दी है, हमें कन्फर्म हो गया कि यही लेके गए हैं। तो उससे पूछा वगैरह, वो नहीं माना। फिर लड़ाई झगड़े के दौरान उसको गोली लग गई। गोली लग गई? अचानक फिर हम उसे हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं, रावी हॉस्पिटल। फिर उसकी डेथ हो गई। आपको कब पता चला कि उसकी डेथ हो गई है? ये 2 से 3 घंटे बाद। 2 से 3 घंटे के बाद पता चल गया हाँ था? जी। कैसे पता चला? भाई ने बताया था। कौन से भाई ने? मेरे भाई ने। आपका भाई उधर था? नहीं, मैंने उसे बताया था कि ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, पता करके आओ क्या बनता है। फिर उसने बताया आपको? जी। ठीक है। पुलिस ने कहाँ से पकड़ा? मुझे घर से पकड़ा था। घर से पकड़ा है? मजाहमत की आगे से? जी। क्यों? उन्होंने पूछा कि क्या बना उस दिन तुम। कितने लोग आए थे घर? नहीं आए?
जी मैम, वो CIA वाले आए थे मेरे घर, कम से कम 12 से 15 अफराद थे। ठीक है, क्या कहा उन्होंने आके? उन्होंने आगे तफ्तीश वगैरह किया, पूछा वगैरह, पूछ के फिर वो मुझे साथ ले गए अपने साथ क्या शादरे। पूछा उन्होंने? उन्होंने कहा ये कत्ल वगैरह कैसे हुआ, फिर? फिर उन्होंने सारा वाक़या बताया। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा तुमने नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ वाला किधर है? मैंने ठीक। कहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैं इसको सिर्फ हॉस्पिटल छोड़ने गया हूँ। मैं हॉस्पिटल छोड़ के वापस आ गया हूँ अपने घर। फिर इंसानियत- आपको नहीं पता था कि ये कहाँ पर है? जी नहीं, मुझे नहीं था इल्म। आपको नहीं मालूम था? नहीं। अच्छा, फिर मैंने कहा इंसानियत के नाते मैंने कहा शायद इसकी जान बच जाए। फिर हम छोड़ के वापस आ गए हैं। फिर हमें पता चला उसकी डेथ हो गई है। इसके बकायदा, हालांकि मुझे पता भी था कि मुझे उन्होंने साथ लेके जाना है, पूछना, तफ्तीश वगैरह करनी है, पुलिस ने? लेकिन जी अच्छा, मेरी वालदा ने कहा अपना नंबर वगैरह बंद कर दो, किसी दोस्त के साथ रब्ता नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे घर से बाहर ही नहीं जाने दिया, मुझे पकड़ किन्होंने? कर, मेरे घर वालों ने। फिर मैं उधर घर ही रहा हूँ। फिर ये आए हैं, मुझे ले गए हैं घर से CIA वाले। फिर उधर से मुझे 7 दिन के बाद इधर इन्होंने डिशल किया, इधर भेजा मुझे शादरे। तब से मैं इधर ही हूँ। और फिर ठीक है। फायर किसने मारा है मुलाजिम को? फायर जी मैंने नहीं मारा, किसने मारा है? भाई से लगा अचानक कौन सा भाई? रात के दौरान। कौन सा भाई? ये साथ वाले भाई, अदनान से लगा है फायर? वो भी अचानक ही लगा है इससे, गलती से। कभी बंदा अचानक मर जाता है, कभी मुलाजिम को फायर मार देते हो, कभी आइस पे बिला वजह लग जाते हो, कभी फ्री में आइस मिल जाती है आप लोगों को। ये सारे करिश्मे आप लोगों के साथ ही होते हैं? मुझे इल्म नहीं है कि मुलाजिम को जो फाइल लगा है इससे लगा कि किसी और से लगा, क्योंकि मैं साथ भी नहीं था। ये सुनने वर्दी में आया, पहने पुलिस किस लिए खड़ी है? सुनने में आया कि भाई से लगा है, लेकिन ये मुझे वर्दी इल्म नहीं पहने है। पुलिस किस लिए खड़ी है? जी, सड़कों बिल्कुल, पर, हाँ, थानों में, चौक चौराहों पर, जी खुदा न खास्ता कहीं पर कोई मसला हो जाए तो वहां पर ना धूप देखनी है, ना बारिश देखनी है, ना पानी देखना है। किस लिए ये वर्दी पहने क्यों खड़े हैं? ये तो हमारे लिए खड़े हैं, ये हमारे मतलब के हमारे मददगार हैं। ये इनका काम है हमारी मदद ये करना। आपके मुहाफिज हैं? जी मुहाफिज हैं हमारे, ऐसे आप लोगों ने क्या किया है मुहाफिजों के साथ? जी हमने तो कुछ क्या नहीं किया है मुहाफिजों के साथ? मैम, हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया? अचानक हुआ एक जो- बंदा खा लिया बस, वो तो और कुछ नहीं किया। दूसरे को खाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। उसने तो बाइक चोरी की है ना, वो पहले बाइक भी चोरी करने का मतलब है कि तुम गोली मार दो उसको? एक दफा पहले भी वो बाइक लेके गया, मैंने उसने आपसे पैसे पूछा है, वगैरह बाइक लिए। चोरी करने का मकसद है कि अगले बंदे को कत्ल कर दो। किसने इख्तियार दिया है? ये तो पुलिस के पास इख्तियार नहीं है। आपके पास कहाँ से आ गया? इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास अल्लाह है। के पास ये इख्तियार है कि अल्लाह गोली मार देता है? अल्लाह ने जान दी, अल्लाह के हक है जान लेना। बात है कि वो अचानक हुआ है ये मामला, सिर्फ हमें भी नहीं था इल्म, ना हमें कभी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या हुआ है, बस ये अचानक हो गया। हमें पता ही नहीं चला कि वक्त के साथ साथ क्या होता गया। आइस पे भी ऐसे ही लग गए थे, 2 साल हो गए, पता ही नहीं चला। नहीं, ये दोस्तों के साथ भी है। दोस्तों के साथ ही लग के पिए? अब्बू ने तो नहीं पिलानी थी बिठा के? जी पता है तुम्हारे घर वालों को जी कि ये काम करते हो? जी आइस का पता है घर वालों को? क्या कहते हैं? सिर्फ उन्होंने सुना ही है, देखा कभी नहीं है उनको। छुपा लेते हो? वही कंफर्म नहीं है उनको। सेटिस्फाइड कर देते हो जी कि नहीं मैं कुछ नहीं करता ऐसा? जी हाँ, बिल्कुल। बाप को बेवकूफ बना लेते हो? नहीं, हम कौन होते हैं बेवकूफ़ बनाने तो वाले? कौन बना रहा है फिर? क्या अब्बू के साथ बैठ के कुर्सी पर पीते हो? फिर कहाँ बैठ के पीते हो? कभी कभार पीते हैं छुप के। छुप कर। और बाप को अच्छे तरीके से बेवकूफ बना लेते हो? नहीं, क्या नहीं? हम कौन होते हैं बेवकूफ़ बनाने तो फिर वाले? किसने जिन्होंने बनाया पैदा है? किया, किसने बनाया? जिन्होंने बड़ा किया, उनको सारा इल्म होता है। वक्ती वो अलग बात है कि वो नहीं कुछ कहते, पता उनको सारा ही ये होता घर पे भी डायलॉग चलते हैं है। नहीं जो भी चल रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि उनको सारा इल्म होता है कि मेरी उनको औलाद इल्म कैसी है है। कि तुम आइस पीते हो? सुना है उन्होंने उन लोगों से। सुना है उन्होंने? तुमसे क्या पूछा है उन्होंने? मुझसे भी 1-2 बार पूछा, लेकिन मैंने बताया कि मैं नहीं पीता। दोस्तों के साथ गैदरिंग ऐसी है, लोग कहते हैं कि ये भी पीता है। लेकिन मैं पीता नहीं हूँ, जी सिर्फ बैठता हूँ। जी आपने बोला है उनको, तो आप बताइए ना अपने मुंह से कि आपने क्या बोला है। बताया, हमको पता है। पता है उनको, आप नहीं बाज आई? नहीं, मैं काफ़ी हद तक किनारा किया, लेकिन मैं कभी कभार करता हूँ। ये मार्केट से वापस आकर जब छुट्टी होती है, फ्री टाइम हो, नहीं तो आदत नहीं है इसकी। क्या इसलिए- ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल आइस पीनी चाहिए, नहीं, कभी कभार पीनी चाहिए, कभी कभार नहीं हफ्ता पीनी इतवार चाहिए। वीकेंड पे। नशा कोई भी बुरा नहीं पीना चाहिए। अच्छा, नशा बुरा है, जी नहीं करना चाहिए, फिर क्यों करते हो? बस आदत बढ़ जाए इंसान को, फिर वो कभी कभार इंसान को तलब होती है, तंग करती है कि उसे उस चीज़ के लिए वो अपने आप को नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो पी लेता है। आराम से खड़े हो, क्या बेचैनी है तुम्हें? कुछ भी नहीं, हाथ सीधा करो। कि नशा ऐसी चीज़ है फिर इंसान को। मुलाजिम को फायर भी मारा है?
जी मैडम, लग गया गलती से। वो भी लग गया गलती से? जी वो हमने समझा ना कि वो क्या समझा? कि वो जो शेख क्या समझा? जो शेख इब्रार को फाइट लगा उसकी वजह से हमें पकड़ने आ रहे हैं, उनको डराने की वजह नहीं से। पकड़ना चाहिए था। नहीं पकड़ना चाहिए था, किसी लेकिन शहरी को कत्ल कर दो तो पुलिस को पूछना नहीं चाहिए, ऐसा मैडम। कानून चाहिए आपको? नहीं मैडम, वो फिर मैंने कैसा कानून चाहिए आपको जो आइस से मना ना करे? नहीं मैडम, वो सही की बात है, मैंने डराने के लिए मारा उनको, अंधेरा था, लग गया, पता नहीं क्या मतलब डराने के लिए मारा है? कि मेरे पीछे ना आए, हैं? इस वजह से डरे हुए थे। गलती होगी मैडम। क्या मतलब है डराने के लिए मारा है? पुलिस को फायर मार दिया डराने के लिए? जी गलती के साथ मैडम लग गया। गलती से कैसे लगता है फायर? तुम्हें क्यों नहीं लगता गलती से? अपनी तरफ कभी नहीं ट्रिगर दबा दो मारा? हाँ, ये दूसरे की तरफ ऐसे हो जाते हैं गलती से, अपनी तरफ नहीं होता। अल्लाह करे मुझे भी हो जाए मैडम। माँ बाप, मैंने कहा अल्लाह करके मुझे ये भी हो रोना जाए। पहले क्यों नहीं आया? बस मैडम गलती होगी, हैं? गलती होगी। शर्म नहीं आई तुम्हें? एक बंदा तुम्हें पकड़ने आया कि तुमने शरीफ शहरी को, या चलो माना कि उसने बाइक ली थी या वो नशा करता था, वो पुलिस जाने, कानून जाने और जो कार्रवाई है उसके मुताबिक होगी, लेकिन तुमने उठाया पिस्टल और उसको फायर मार के कत्ल कर दिया। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने ये काम किया तो तुमने कहा आजा भाई तेरी भी खैर नहीं। नहीं मैडम, यही किया ना? नहीं मैडम, गलती होगी मुझसे। फिर फायर मार के किधर को गए हो मुलाजिम को? मैडम सीधा चले गए गुजरांवाला की तरफ। वहाँ क्या किया? वहाँ पे फर्क दिन रहा हूँ मैडम। फिर गुजरांवाले से पकड़ा गया था। अच्छा, क्या होना चाहिए? जो अल्लाह को मंजूर है मैडम वही हुआ। क्या होना चाहिए? कभी कोई कुरान हदीस, कोई बड़ों ने अच्छा बुरा, हक हलाल, हराम हलाल सिखाया है? जी बताया है? जी। अच्छा ये है, बुरा ये है, कभी बताया है? जी हाँ? जी। तो ये नहीं बताया कि कत्ल करने का अंजाम क्या होता है दीन के मुताबिक? मैडम माँ बाप तो समझाते हैं, लेकिन हमारी अपनी गलती है जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं। माँ बाप तो किसी का कोई भी नहीं, वो तो कहता है किसी के साथ झगड़ा भी ना करो, ये कोई गाली भी दे तो सुनकर घर आ जाओ। अम्मी ये कहती हैं? जी। गलत कहती हैं सही कहती हैं? सही कहती मैडम, अब पता चल रहा है कि सही कहती। पिस्टल किसकी थी? वो भाई किया नीचे बढ़। लाइसेंस है उसका? नहीं मैडम, उसका ही था, उसको पता होगा लाइसेंस आएगा, लेकिन हमारे सामने हमने तो नहीं देखा लाइसेंस। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है उनसे बात करते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा मुमताज गुराया साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं मुमताज गुराया साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। मुमताज साहब क्या कहानी है, अंदर की कहानी सुनाएं। मुल्जिमों ने जो कहानी सुनाई है वो तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन जो तहकीकाती ऑफिसर होता है, जो तफ्तीशी होता है, इंचार्ज होता है, उसको सब पता होता है। रियल स्टोरी ये है कि मोरखा 1/6 को हमें 15 की कॉल सुबह मसूल हुई है कि रावी अस्पताल शाहदरा बेगम कोट में एक डेड बॉडी मसूल हुई है। तो मैं और मुतलका SHO हम इतला पाकर वहाँ पहुँचे हैं, तो वहाँ एक डेड बॉडी मौजूद थी। वहाँ हमने CCTV कैमरा जांच से उसको ट्रेस किया है कि ये लोग किस तरफ से आए हैं। तो 2 लड़के जो अब गिरफ़्तार हैं, ये मोटरसाइकिल पे उस अपने साथी को, डाकू को साथ लेके आए हैं, और वहाँ से हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये जो है ना इसके हमराई मुलज़म है। अगर इसके कोई रिश्तेदार बान भाई होते तो मौका से छोड़ के इसको फरार तो ना हो जाते। बिल्कुल सही। तो वहाँ से हमने फिर बैक ट्रैक शुरू किया। इसके अलावा वो बाइक ट्रेस हो गई, फिर हमने इनको ट्रेस किया, हमने इनका पीछा किया। तो शाम को ये पुलिस नाका था उधर बरकत टाउन में, उधर इनको रोका गया, पुलिस ने रोका तो इन्होंने पुलिस कांस्टेबल अदनान को फायर मार दिया। फिर ये भागे, फिर हम लोकेटर और CCTV कैमरा जात की CDR की मदद से हमने इनको पिंडी, उधर गुजरांवाला और हाफसाबाद में रेड करके गिरफ्तार करके, तो इनको इनकी शनाख्त पीड़ को रह गया। अब ये मुलज़म गिरफ्तार होकर रिमांड पे है। बिल्कुल ठीक है। कितने दिन लगे गिरफ्तारी के दौरान मुमताज साहब? ये तकरीबन 15 से 20 दिन लग गए हैं। 15 से 20 दिन लगे हैं। CRO क्या कहता है? CRO में ये इनका भी रिकॉर्ड शो नहीं होता, क्योंकि एक बंदा क्राइम सारी जिंदगी करता रहे, जब तक वो अरेस्ट नहीं होगा तो उसका CRO तो नहीं शो होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जो पिस्टल जिससे फायर किया गया वो आपने बरामद कर लिया है? वेपन रिकवर हो चुका है। वेपन रिकवर हो गया है। क्या लाइसेंस वगैरह है उसका? नहीं, विदाउट लाइसेंस। विदाउट लाइसेंस है। इसके अलावा और इस केस में क्या चीजें हैं जो सामने आई हैं? आइस का इस्तेमाल भी करते हैं? रियलिटी तो ये है, चूँकि ये आइस का नशा करते हैं। ये जो डाकू हमरा इनका मारा गया है, ये रात को इब्रार, ये रात को ना इकट्ठे होके आइस का नशा करते हैं रोज़ाना।
ठीक है। ये 2 साल से इनकी ये प्रैक्टिस चल रही थी। तो ऑब्वियसली जब तक बच्चा कोई काम कर रहा होता है या पढ़ रहा होता है तो घर वाले उसका खर्चा बर्दाश्त करते हैं। ठीक है। तो जब वो फारग हो जाता है तो घर वाले कहते हैं अब नशे पे लग गया, हम आपको पैसे क्यों दें। ठीक है। फिर ये नशा पूरा करने के लिए कोई ना कोई क्राइम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्या आइस को या मनशियात को फरोख्त करने के धंधे में भी तो मुलविस नहीं है? सर दस कोई बात सामने नहीं आई। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इस केस के हवाले से क्या कहते हैं, उनके पास चलते हैं। जुवेनाइल ऑफेंडर्स हमारे बिल्कुल, सामने आ रहे हैं, बिल्कुल। बच्चे हैं और 15-15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलें चोरी भी कर रहे हैं, रॉबरी डिकॉइटीज़ भी कर रहे हैं। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है कि अपने बिल्कुल। बच्चों की एक्टिविटीज़ वॉच करें। जब हम बात करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है बकौल आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के। जिनके साथ वारदात हुई है उन्होंने अव्वल तो इसको आइडेंटिफिकेशन परेड में शनाख्त कर लिया हुआ है। ठीक है। तो लिहाजा ये कहना गलत है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम जानते हैं इमरान किश्वर साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब, ये केस पुलिस तक कैसे पहुंचा? क्या 15 की कॉल थी या फिर मुद्दई खुद चल कर आया? ये एक पूरा एक ट्रेल है इस केस का जो कि फैक्ट्री एरिया से चलता है। फैक्ट्री एरिया की हदूद में इन्होंने एक वारदात की और उसके बाद फिर इनका आपस में कोई क्लैश हुआ मुल्ज़मान का, और उसमें मुल्ज़मान का पैसों की तकसीम पे आपस में झगड़ा हुआ जी। और उसमें एक मुल्ज़म को इन्होंने अपने ही साथी को मर्डर कर दिया या उसको फायर लग गया, तो वो उसको हॉस्पिटल में जब पहुंचाया गया तो उसके साथ कोई बंदा अटेंडेंट नहीं था। तो उसकी हमने तफ्तीश करनी शुरू की तो फिर पता चला कि जी ये ख़ुद भी क्रिमिनल है और रिकॉर्ड याफ्ता है। उसके बाद फिर हमने एक हमारे जो नाका लगा हुआ था डॉल्फिन का और दूसरे जो पुलिस थी उनका, उस नाके पे इसको रोकने की कोशिश की गई और उसमें हमारा जो ज़ख्मी हुआ पुलिस ऑफिसर अदनान ज़ख्मी हुआ और उसमें फिर इसको हमने फॉलो किया। उनके जो साथी मुल्ज़मान थे उनको ट्रेस किया, जो बंदा मकतूल था उसको, उसके साथी मुल्ज़मान ट्रेस करते करते फिर हम ये अदनान और अली वलायत तक पहुँचे। फिर इनको अरेस्ट किया और फिर अभी इन्होंने अपना कन्फेशन भी कर लिया है कि ये इन्होंने काम किया था और इनका आपस में इस तरह से क्लैश हुआ था। और पुलिस पे भी ये डेयर डेविल थे, पुलिस पे भी इन्होंने अटैक किया और फायरिंग की जिसमें हमारा जख्मी हुआ। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, ये बताइएगा कि जब हम बात करते हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से तो इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है बकौल आईओ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के, और जब हम बात करते हैं मौजूदा केस के हवाले से तो फायरिंग करना और बेदरेक करना, आप क्या समझते हैं, अदम बर्दाश्त है या पुलिस का खौफ इतना है या अपने आप को बचाने का जुनून ज़्यादा है? नहीं, जिनके साथ वारदात हुई है उन्होंने अव्वल तो इसको आइडेंटिफिकेशन परेड में शनाख्त कर लिया हुआ है। ठीक है। तो लिहाजा ये कहना गलत है कि इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो साबका, जैसे हम कहते हैं कि जी बहुत ज़्यादा मुकदमे होते हैं जिन मुकदमों पे, उस तरह से ये मुल्ज़मान नहीं थे। ठीक है। तो और ये इसीलिए चूँकि गैंग फॉर्मेशन ये करते हैं, ये नया गैंग बना और उन्होंने वारदातें की और आपस में इनकी फूट पड़ी और उसमें फिर ये हुआ। बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब, ये भी बताइएगा, जब मुल्ज़मान से क्वेश्चन आंसर्स किए गए तो उनका ये कहना है कि हम अपने घर की बैठक में बाहर वाले कमरे में बैठ के आइस का इस्तेमाल करते थे और गुज़िश्ता 2-2.5 साल से ये मामला चल रहा है और अचानक से इस तरह का केस सामने आ जाना, आप क्या समझते हैं कि एडिक्शन की वजह हो सकती है? क्योंकि एक बाइक, उस पर कत्ल और कत्ल के बाद फिर पुलिस एहलकार भी निशाना। देखिए, नारकोटिक्स और सोशल इवल्स जो हैं ये दे लीड टू क्राइम। दिस इज़ ए कॉमन क्राइम पैटर्न जी। और उसमें चाहे वो गैम्बलिंग डेंस हो, चाहे वो नारकोटिक्स का यूज़ हो, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन डेंस हो, तो उसके अंदर वही लोग ज़्यादातर आते हैं जो क्रिमिनल माइंडेड हैं जी। और वही फिर बाद में जाके जब उनका पूरा नहीं होता जो एक्सपेंसेस हैं तो फिर वो क्राइम भी करते हैं। तो ये इंटरलिंक्ड हैं सोशल इवल्स और क्राइम।
जी। तो इसमें भी चूँकि आइस यूज़र थे और आइस इटसेल्फ आपको पता है जिसकी कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस हैं सोसाइटी पे, जी। तो ये एक बहुत अलमिया है सोसाइटी का, तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा। लेकिन ये बेसिकली रॉबर्स ही थे और जो वारदातें करते थे आपस में गैंग इन्होंने बनाया हुआ था और जिसका ये शाखसाना है। क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को? देखिए अपने यंग, अब हमने देखा है कि जी ये बिल्कुल जुवेनाइल ऑफेंडर्स हमारे सामने आ रहे हैं, बच्चे हैं और 15-15, 16 साल के बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिलें चोरी भी कर रहे हैं, रॉबरी इनक्वालिटीज़ भी कर रहे हैं। ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पेरेंट्स की है कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ वॉच करें और फिर इतने जो बाद में भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उससे अपने बच्चों को महफूज करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच। हमारे माशरे में मनशियात का बेदरेग इस्तेमाल, उसका फ़रोख्त होना और हर बच्चे हर नौजवान की दस्तरस में मौजूद होना एक सवालिया निशान है। आज के केस में जब हम बात करते हैं तो उसमें भी नौजवान मिलकर बैठकर ये काम करते थे, आइस का नशा करते थे और इसी नशे के दौरान ये कत्ल भी हुआ और न सिर्फ ये कत्ल हुआ बल्कि एक पुलिस एहलकार को भी निशाना बनाया गया, जो कि अब पुलिस की हिरासत में है ये मुल्जिमान। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।